अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिटी रजिस्ट्रेशन पे, या अमेल्डुम जिसे कहा जाता है यहाँ पे। और जर्मन लॉ के मुताबिक जब भी आप किसी नए सिटी में आते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है, और उसके लिए आपके पास एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि मैं इस जगह पे रह रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि सिटी रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवाते हैं, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और सबसे अहम बात ये कि सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट किस तरह से जल्दी हासिल करनी है। तो आज की इस सारी वीडियो में इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है और ये कैबिनेट्स के लिए है, क्योंकि मैं कैबिनेट्स में सिटी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। अगर आप किसी और सिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको उनकी वेबसाइट गूगल से मिल जाएगी। आप जस्ट शहर का नाम लिख के और सिटी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट लिख के उस पर सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपको वेबसाइट जो है वो जर्मन में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट लगाया हुआ है, तो ये इस तरह से आपको नज़र आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ से ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ सिटीजन सर्विस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने इनमें से क्या काम करवाना है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है रेजिडेंस की। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इमिग्रेशन फ्रॉम जर्मनी। फॉर एग्जांपल आप जर्मनी से इमिग्रेशन कर रहे हैं कहीं पे, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपने रेजिडेंस को रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन आप जर्मनी से नहीं आए बल्कि आप किसी और मुल्क से आए हुए होंगे, तो रजिस्टर योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इमिग्रेशन फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पे आप प्लस कर देंगे कि एक रिक्वेस्ट मेरी ये है। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप उसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि हम सिटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। मैं आप लोगों को एक दफ़ा चलकर बता दूं कि ये जो पेजेस लोड हो रहे हैं ये आपके पास जर्मन लैंग्वेज में होंगे, और आप लोगों में से ऑटोमेटिकली या तो इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेना या फिर डायरेक्ट आपको मैंने क्लिक करता है। यहाँ से वो आपकी लोकेशन पूछेगा, अगर आप लो करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपने किस ऑफिस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया सिटीजन सर्विस एंड वॉल फॉर प्लॉट्स 09111 कैबिनेट। ये डिफरेंट ऑफिस हैं, लेकिन जो लोग टीयू कैबिनेट में आते हैं उनके लिए यही ऑफिस है। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। ये हमारा ऑफिस क्लिक हो गया। उसके बाद आ जाता है आपके पास जो सबसे नज़दीक तरीन अपॉइंटमेंट है वो आपको ये शो कर देगा। आज 9 जुलाई है, लेकिन अब ये अगस्त की अपॉइंटमेंट शो कर रहा है और ये काफ़ी लेट हो जाएगा, तकरीबन 22-23 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट जल्दी कैसे हासिल करना है ये मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। फिलहाल आप सिर्फ प्रोसीजर समझें। आप यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 अगस्त को 10:45 पे अपनी अपॉइंटमेंट रखी है। उसके बाद आप लोगों को अपना कुछ डाटा यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा, और उसके बाद आप सिंपली अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को एक ईमेल आएगी कंफर्मेशन के लिए। जब आप उस पर कंफर्म करेंगे तो उसके बाद आपको एक मज़ीद मेल आएगी जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल होंगी और आपको एक अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया होगा। और इस ईमेल को कंफर्म करने के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा जिसमें आपने इस अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना है। तो ये था प्रोसेस अपॉइंटमेंट लेने का। और इसके बाद आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, और इनमें से पहला है आपका आईडी जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाएगा, और दूसरी चीज़ जो है वो है रेंटल एग्रीमेंट। तो जो आपने अपने लैंडलॉर्ड से, हाउसकीपर से रेंटल एग्रीमेंट किया है जिस पे उसके सिग्नेचर हैं और उसकी स्टैंप है, आप उसे और अपने पासपोर्ट को लेके सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस अमेल्डुम के लिए चले जाएंगे। तो उसके बाद आपका 2nd फ्लोर पे इनका ऑफिस होगा। नीचे आपको सिक्योरिटी गार्ड्स जो है आपकी अपॉइंटमेंट चेक करके आपको कहेंगे कि आप 2nd फ्लोर पे चले जाएं। आप लिफ्ट के ज़रिए 2nd फ्लोर पे चले जाएंगे
और वहाँ पे आप लोगों के लिए एक जो है आप समझ लें कि LED लगी होगी जिसपे अपॉइंटमेंट नंबर भी आ रहे होंगे और उसके साथ रूम नंबर आ रहे होंगे कि इस अपॉइंटमेंट वाला बंदा इस रूम में आ जाए। तो जब आपका अपॉइंटमेंट नंबर वहाँ पे शो हो तो आपने रूम नंबर देख के उसमें चले जाना है। इंटरव्यू में वो आपसे कुछ नहीं पूछेगी, जस्ट सिंपल पूछ सकती है कि आप पहली दफ़ा जब नहीं आए हैं, स्टडी पर्पज़ के लिए आए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें हैंड ओवर करेंगे और वो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन दे देगी। और इस सारे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 5 मिनट लगते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। और हाँ, सबसे अहम बात ये कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट जल्दी कैसे हासिल करना है। मोस्टली जब आप नए नए आते हैं तो ऐसा होता है कि बाज़ स्टूडेंट्स जब हॉस्टल में आते हैं तो उसके 1 से 2 दिन बाद जो है अप्लाई करते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और उससे नुकसान ये होता है कि जब तक आपके पास सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, मोस्टली बैंक आपका अकाउंट ओपन नहीं करते। तो उस दौरान आप लोगों को ये मसला होता है कि कहीं हमारे पैसे ख़त्म ना हो जाए। तो सिटी रजिस्ट्रेशन जल्दी हासिल करने का तरीका ये है कि आप एक तो जब पाकिस्तान से निकलें उसी वक्त आपको, क्योंकि पता होता है कि मैं इस तारीख को जर्मनी जाना है और इस तारीख से मेरा रेंटल एग्रीमेंट स्टार्ट होना है, तो आप पहले से ही उस तारीख की 1 महीना पहले या 2-3 हफ्ते पहले आप उसके लिए अप्लाई कर दें। तो इस तरह आपको अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। दूसरा तरीका, फॉर एग्जांपल अगर आप भूल जाते हैं ऐसा करना है तो उसका तरीका ये है कि आप जब एक अपॉइंटमेंट है वो अपनी एक ईमेल से अप्लाई कर दें। और जब आप लोगों के पास आप चेक करते रहें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते हैं, उसकी वजह से कुछ स्लॉट्स जो हैं दरमियान में खाली हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपकी पहली अपॉइंटमेंट जो है वो आपको 3 हफ्ते बाद मिल रही हो और किसी ने 1 हफ्ते बाद अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट जो है वो कैंसिल कर दी हो, और आप जब चेक करें आपको वो मिल जाए तो आप अपनी सेकेंड ईमेल से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाली अगली वीडियोस और मज़ीद प्रोसेस को समझ सकें।